परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने एक और सुंदर शाम हम सभी को प्रदान की है कि इस रीति से हम लोग इकट्ठे हो सके। और आज हम फिर से प्रार्थना के विषय में हम पिछले दिनों से कई बातों को सीख रहे हैं। आज हम उसी प्रकार प्रार्थना के विषय में आगे की ओर जाएंगे और सीखेंगे। पिछले बार में हम लोग प्रार्थना के 7वें पॉइंट तक पहुंचे थे और हमने सीखा था सिद्धता की प्रार्थना। सिद्धता की प्रार्थना किस प्रकार होती है और किन लोगों को परमेश्वर चुन के अलग करता है कि वो उस सिद्धता की प्रार्थना तक पहुंच सकें। और हम उदाहरण में हम लोग मूसा के विषय में देख रहे थे कि कैसे उस जोखिम के स्थान में कैसे एक सिद्ध व्यक्ति हो के वो प्रार्थना में अपने जीवन को सिद्धता की ओर लाता है, जहाँ पर अपनी इच्छा नहीं, अपने सोच विचार नहीं, अपनी विनतियाँ नहीं, लेकिन परमेश्वर के लोगों के लिए वो प्रार्थना करता है और परमेश्वर के लोगों के लिए वो परमेश्वर से निवेदन करता है, उनसे क्षमा मांगता है। और वो हमने उस प्रार्थना के लेवल को देखा था कि वो सिद्धता का लेवल है जिसमें परमेश्वर अपने लोगों को वहाँ तक पहुँचाना चाहता है और परमेश्वर चाहता है कि लोग सिद्धता की प्रार्थना में आगे बढ़े। जब एक व्यक्ति सिद्धता की प्रार्थना में आ जाता है जहाँ पर उसका अपना कुछ नहीं रह जाता, या हो सकता है व्यक्तिगत प्रार्थना में उसके बहुत से पॉइंट हों, लेकिन उससे ज़्यादा उसको परमेश्वर के लोगों, उसके घराने के लोग, उसके अपने चुने हुए लोगों की चिंता होती है और वो उनके लिए नित्य प्रार्थना करता रहता है। तो उसके बाद ऐसे सिद्धता की प्रार्थना के बाद ऐसे लोगों के लिए बाइबल में प्रार्थना के लिए एक और हथियार को इंट्रोड्यूस किया है कि ऐसे लोग जो हैं किस प्रकार जो है प्रार्थना कर सकते हैं। और आज हम उस 8वें पॉइंट को सीखने जा रहे हैं परमेश्वर के वचन से। मेरे साथ निकाले मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय, गॉस्पल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 18। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत को हम पढ़ेंगे। गॉस्पल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 18। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। इसी के साथ एक और आयत को हम इसके 16वें अध्याय में देख लें, 16th चैप्टर में, मत्ती उसका 16वां अध्याय और उसकी हम 19वीं आयत को पढ़ेंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। सबसे पहले इस जिक्र को जब हम परमेश्वर के वचन में देखते और पढ़ते हैं तो हमको एक अधिकार मिलता है। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमको कुछ कहा है, प्रभु यीशु मसीह कुछ बोल के गया है कि तुम पृथ्वी पे जो बांधोगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा, और तुम पृथ्वी पे जो खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। जैसे ही हम इस बात को पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, हम सोचते हैं कि कितनी अच्छी बात है और अक्सर हम अपनी प्रार्थनाओं में इसका जिक्र करने लगते हैं। लेकिन ये प्रार्थना, जैसे मैंने क्रम से एक एक पॉइंटों को रखा है, ये 7वें क्रम के बाद ही 8वें क्रम का हथियार इस्तेमाल किया जा सकता है। जो व्यक्ति प्रार्थना के जीवन में सिद्धता की ओर नहीं बढ़ा, उस व्यक्ति के जीवन में ये जो हथियार है वो किसी काम के योग्य नहीं। यदि हम सिद्धता की प्रार्थना तक नहीं पहुंच पाए तो वो व्यक्ति जो है इस 8वें पॉइंट को, जो परमेश्वर का वचन बताता है, पृथ्वी पे बांधना तो स्वर्ग में बंधेगा, पृथ्वी पे खोलना तो स्वर्ग में खुलेगा, वहां तक नहीं पहुंच सकते। इस हथियार को बेशक परमेश्वर ये हथियार हमको देता है,
लेकिन इसका इस्तेमाल हम तभी कर सकते हैं जब हम उस 7 पॉइंट को क्लियर करके उस सिद्धता की प्रार्थना में आ जाएं। उदाहरण के लिए, यदि मुझको और आपको एक बंदूक दे दी जाए और उसके लिए चलाने के लिए कारतूस ना दिया जाए, तो वो एक हथियार हमारे पास रहते हुए भी वो किसी योग्य नहीं, जब तक उसके अंदर कारतूस ना डाला जाए वो बंदूक अपने कार्य को पूरा नहीं कर सकती। इसी प्रकार परमेश्वर का दिया हुआ एक हथियार है पृथ्वी पे बांधना, वो स्वर्ग में बंधेगा, पृथ्वी पे खोलना, वो स्वर्ग में खुलेगा। लेकिन जो व्यक्ति या जो विश्वासी जब तक इस 7वीं बात को, जो हमने पिछली बार सीखी थी, सिद्धता की ओर नहीं आ जाता, उसके लिए ये कार्य जो है या ये हथियार जो है पूरी तरह व्यर्थ हो जाता, वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब दूसरी बात, इस बात को जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जब हम इसके 16वें अध्याय में हमने पढ़ा, तो 16वें अध्याय में हम उस बात का जिक्र देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने ये किसको बोला था और किस चीज़ के लगाव में बोला था। यदि 16वें अध्याय की, मत्ती उसके 16वें अध्याय की आप 18वीं आयत पढ़ें, अभी हमने 19वीं पढ़ी थी, 18वीं आयत में पढ़ें तो लिखा है, और मैं तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अंधलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। उसके बाद लिखा है 19वीं में कि मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजी देता हूँ। पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने अपना चुनाव करके पतरस को एक बात बोली थी कि मैं तुम्हारे ऊपर, तुम पत्थर हो, पतरस हो, और मैं तुम्हारे ऊपर जो है एक कलीसिया को बनाऊंगा, एक कलीसिया की स्थापना करूंगा। और हम देखते हैं कि प्रेरितों के कार्य में पतरस ने जब सबसे पहला भाषण दिया तो लगभग 3000 लोग ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और वो लोग इकट्ठा होना शुरू हुए, और इस रीति से एक कलीसिया जो थी वो फॉर्म हुई, एक कलीसिया के रूप में आई। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो है 16वें अध्याय की 18वीं आयत में बोलते हैं कि और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अब इस भाग को जहाँ पर अपनी कलीसिया है ध्यान से देखें, पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अंधलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। किस पर प्रबल नहीं होंगे? कलीसिया के ऊपर। यहाँ पर पतरस को नहीं लिखा, अगर पतरस को लिखा होता तो यीशु मसीह कहते और अंधलोक के फाटक तुझ पर प्रबल नहीं होंगे। लेकिन यीशु मसीह बोलता है तुम जो हो एक स्टार्टिंग होगी जिसके द्वारा एक कलीसिया की स्थापना होगी, और वो जो कलीसिया की स्थापना होगी, उस वक्त शायद कलीसिया शब्द को पतरस भी नहीं समझा होगा कि ये क्या है कलीसिया। लेकिन यीशु मसीह बोलते हैं कि तुम पर मैं एक अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और जब इस कलीसिया की स्थापना हो जाएगी तब अंधलोक के फाटक जो हैं इस कलीसिया के ऊपर प्रबल नहीं होंगे। इसलिए वहां लिखा है उस पर प्रबल ना होंगे। कलीसिया जो है एक विशेष बात, एक विशेष चीज है जिसको प्रभु यीशु मसीह ने अपने परमेश्वर के लिए बना के तैयार करके रखा है, और निरंतर प्रभु यीशु मसीह जो है कलीसिया को बनाते जा रहे हैं। कई बार हम अपने जीवन में अपने आत्मिक जीवन को बढ़ाने का सोचते हैं, लेकिन इस बात को भूल जाते हैं कि हमारा आत्मिक जीवन बिना कलीसिया के नहीं बढ़ सकता। प्रभु ने कलीसिया में हमको रखा ही इसलिए है, चाहे वो कलीसिया हमको पसंद हो, चाहे वो कलीसिया हमको नहीं पसंद हो, लेकिन परमेश्वर हर विश्वासी को चुन के ऐसी जगह पर पहुंचाता है जहां पर वो एक मजबूत विश्वासी बन के उसकी आत्मिक उन्नति हो सके। और जब वो आत्मिक उन्नति में बढ़ेगा तो जिस प्रकार कलीसिया पे अंधलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, उस दायरे में रहते हुए उस विश्वासी के ऊपर भी अंधलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर पतरस को अकेला नहीं बोला कि तुझ पर अंधलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। यीशु मसीह ने बोला मैं तुझ पे अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अंधलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। यानी कि पतरस जो था कलीसिया को शुरू करने वाला एक व्यक्ति था, लेकिन उससे भी अहमियत रखने वाला जो है वो है कलीसिया, जो प्रभु यीशु मसीह की देह और प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है।
और ये सारी बातें, वो 7वां पॉइंट जो हमने पढ़ा प्रार्थना में सिद्धता की ओर, और बांधने और खोलने का पॉइंट जो है, ये कभी भी हम कलीसिया से अलग करके इसको नहीं ले सकते। हमको कलीसिया में बने रहते हुए इन सारी चीज़ों को अपनाते हुए आगे बढ़ना है। जब बात बांधने और खोलने की आती है, किसी भी चीज़ को हम बांधते हैं तो हमको थोड़ी शक्ति लगती है, ताकत लगती है, और किसी भी चीज़ को हम खोलते हैं उसमें बेशक उतनी शक्ति ना लगे, लेकिन किसी भी चीज़ को बांधने के लिए हमको ताकत लगाना पड़ती है। और इसलिए मैंने बताया कि ये ताकत का काम जो है वो सिद्धता की ओर बढ़ने के बाद ही होता है। सिद्धता की एक प्रार्थना में जब एक व्यक्ति, एक विश्वासी उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां पर उसके लिए अपने जीवन, अपना सब कुछ मायने नहीं रह जाता, लेकिन परमेश्वर और परमेश्वर की सोच, परमेश्वर के लोग और परमेश्वर के मन का बोझ, वो जब एक व्यक्ति उठाने लगता है, वो आता है सिद्धता की ओर, सिद्धता की प्रार्थना की ओर। और ऐसी सिद्ध प्रार्थना करने वालों के लिए ही, फिर से मैं कहूँगा, ऐसी ही सिद्धता की प्रार्थना करने वालों के लिए ही ये हथियार प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, जिसको कलीसिया के साथ जोड़ा है। जब हम इसमें पढ़ते हैं तो लिखा है 19वीं में, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। ये कुंजियां जो हैं स्वर्ग के राज्य की, ये कलीसिया को दी गई है, ताकि क्योंकि कलीसिया में जो है अंधलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। और फिर लिखा है, जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। अब दूसरी बात आती है, जैसा मैंने बताया कि 7वें पॉइंट के बिना हम जो हैं कभी भी 8वां पॉइंट जो है बांधने और खोलने का, वहां नहीं पहुंच सकते। आगे जब मैं बताऊंगा तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि क्या रीजन है जो परमेश्वर ने इस बातों को रखा है। अब सबसे पहली बात आती है कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको प्रभु चाहता था कि बांधना और खुलना उसके साथ होता रहे। कौन सी चीज थी जो बंधती रहे, और कौन सी चीज थी जिसको एक विश्वासी जो था, विश्वासी जो है कलीसिया का, वो उसको खोलता रहे। पृथ्वी से बांधना, आत्मा से बांधना, और शैतान की शक्तियों और उसके अधिकारों को और उसके प्रधानों को बांधने के लिए रखा है। पृथ्वी पे हम किन चीजों को रह के बांध सकते हैं? पृथ्वी पे ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ कलीसिया के विश्वासियों को दी गई है कि वो शैतान के उन बंधनों को, शैतान के उस अधिकारियों को, शैतान के प्रधानों की शक्तियों को वो बांध सकें। और क्यों बांधना है? हम अपने आत्मिक जीवन में इसी रीति से आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन प्रभु बांधने को बोल रहा है, तो क्यों बांधना है? जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। अब आप इस पॉइंट को समझेंगे जो मैंने बोला कि जब तक हम सिद्धता की प्रार्थना तक नहीं पहुंच पाते, तब तक हम इस 8वें प्रार्थना के हथियार को इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब एक व्यक्ति सिद्धता की प्रार्थना की ओर परिपक्व हो जाता है, उसके लिए ये इसलिए रखा है बांधना और खोलना, कि वही व्यक्ति होता है जो एक ग्रुप के लिए, वही व्यक्ति होता है जो एक कलीसिया के लिए, वही व्यक्ति होता है जो परमेश्वर की मन की बातों को समझते हुए, परमेश्वर के बोझ को उठाते हुए दूसरों के लिए प्रार्थना करता है। जब एक व्यक्ति दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू करता है, तब परमेश्वर का पवित्र आत्मा उस प्रार्थना करने वाले, सिद्धता की प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को उसके बंधनों को दिखाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, परमेश्वर उस व्यक्ति को, उस सिद्धता से प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को, जिसके लिए वो प्रार्थना करता है, उनके बंधन को और उन कौन से शैतान के प्रधान उस व्यक्ति पे या उस ग्रुप के ऊपर छाए हुए हैं, वो व्यक्ति किसके नियंत्रण में चल रहा है, वो चीज पवित्र आत्मा दिखाता है। हम सिद्धता की प्रार्थना में इस बात को सीख चुके हैं कि सिद्धता की प्रार्थना जो है आरंभ होती है
आत्मा में होके प्रार्थना करने के लिए। इसलिए मैंने उस विषय को नहीं लिया। हम कई बार पिछले दिनों से सीख रहे हैं, पहले आत्मा से प्रार्थना करना, फिर सिद्धता की प्रार्थना की ओर, और जो सिद्धता की प्रार्थना करते हैं उनके लिए बांधने और खोलने वाला अनुभव। सिद्धता से प्रार्थना करने वालों को परमेश्वर ने रखा है कि वो सबसे पहले अपने आप को भूल के परमेश्वर के लोगों को पहचाने। अगर एक व्यक्ति जो है सिर्फ अपने ही बारे में, अपने ही घराने के लिए, अपने ही लोगों के लिए प्रार्थना करता रहेगा, वो कभी भी सिद्धता की प्रार्थना की ओर नहीं पहुंचता। पिछली बार हम देख रहे थे कि मूसा को परमेश्वर ने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी थी कि मैं इन सबको मार दूंगा और तुझसे जो है मैं एक नई जनरेशन को आरंभ करूंगा और उनको कनान लेके जाऊंगा। लेकिन मूसा मना करता है कि प्रभु, यदि ये लोग नहीं तो मैं भी नहीं। आप या तो इनका पाप क्षमा करके इनको छोड़ दें, नहीं तो आप मेरा नाम भी जीवन की पुस्तक से काट दें, मुझको भी नहीं जाना कनान। परमेश्वर बोलता है, मैं तेरा नाम नहीं काटूंगा, मैं जिन्होंने पाप किया है उन्हीं का काटूंगा। और परमेश्वर से बहुत बार मूसा जो है रिक्वेस्ट करता और परमेश्वर मूसा की प्रार्थना को सुनता। तो एक ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर चाहता है तो परमेश्वर के हृदय के अनुसार व्यक्ति हो, और जो परमेश्वर की बातों का, उसके हृदय का बोझ उठा सके। और ऐसे बोझ उठाने वाले व्यक्ति को परमेश्वर बताता है कि तुम बांधो। तो ऐसा व्यक्ति जब किसी के लिए प्रार्थना करना जाता है, जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, तब यदि आत्मा में करते हैं तो पवित्र आत्मा हमको शैतान के बंधन और कौन सा बंधन है और अधिकार उस व्यक्ति पर है उसको दिखाता है, और तब हमको वो बंधन उसको हम बांध सकते हैं और उनको हम हटा सकते हैं। जब हम परमेश्वर के बोझ को समझते हैं और बोझ के अनुसार जब एक व्यक्ति के लिए या कोई ग्रुप के लिए हम प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमको बताता है ऐसे परिपक्व विश्वासी को कि जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं वो कौन से बंधन से ग्रसित है, उसके ऊपर किस प्रकार के शैतानी बंधन है, भूल उसकी तरफ से हुई है कि शैतान ने उसको लालच दिया है। इन सारी बातों को परमेश्वर अपने जन को रिवील करता है, और वो इसलिए रिवील करता है कि वो परमेश्वर का जन जो है उन बंधनों को बांध सके, और जो चीजें शैतान ने उनके जीवन में बांध दी है उनको वो यीशु मसीह के नाम से खोल सके। ये काम परमेश्वर क्यों नहीं कर लेता? क्योंकि परमेश्वर को आवश्यकता है ऐसे सिद्ध लोगों की। परमेश्वर चाहता तो मूसा की जगह वो आग का खंबा ऐसा का ऐसे ही चला जाता, लोग उस आग के खंबे के पीछे पीछे जाते, आग का खंबा उनको कनान पहुंचा देता। आग के खंबे से अचानक से एक दिन आवाज निकलती और इजराइलियों को परमेश्वर बोलता, देखो मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, स्वर्ग से उतर ही आया हूँ, तुम सब मेरे पीछे चलो। लोगों को, मूसा को सबूत देने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग ऐसे ही चले जाते। लेकिन परमेश्वर जो है ढूंढता है ऐसे व्यक्तियों को कि वो उसका बोझ उठा के उससे प्रार्थना करें और परमेश्वर इस कार्य को करे। एक और आयत को मैं आप लोग के सम्मुख रखूंगा, लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 10। लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 10 वर्स 19। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। यहाँ पर परमेश्वर का वचन में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बोलता है, जब चेले आके बोलते हैं कि प्रभु हमने किस रीति से कार्य करके आए हैं, तो यीशु मसीह बोलता है कि मैंने तुमको एक अधिकार दिया है, एक सामर्थ दी है। और क्या सामर्थ है? वो सामर्थ है कि
सांप और बिच्छुओं को रौंदने की। सांप और बिच्छू जो है परमेश्वर के वचन में शैतान और कार्य, उसके कार्य को बताते हैं। दो शब्द यहाँ पर क्यों इस्तेमाल किए गए, सांप और बिच्छू? सांप से, शैतान से भी कार्य हो सकता था। सांप जो है परमेश्वर के वचन में जो है वो शैतान को दर्शाता है, और बिच्छू जो है सांप के बाद जहरीले आने वाले प्राणी जो हैं वो बिच्छू हैं। और बिच्छू जो जब काटता है, कई जहरीले बिच्छू जब काटते हैं तो मृत्यु हो जाती है, और कई जहरीले बिच्छू जब काटते हैं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ में रहने के बाद मृत्यु होती है। सांप के, जहरीले सांप के काटने से मृत्यु होती है। बाइबल में सांप जो है वो शैतान को दर्शाता है, और बिच्छू जो है शैतान की वो सेना जो ऊपर से गिराई गई थी, जो शैतान के चेले हैं, उनको दर्शाता है। ये बिच्छू जो हैं ये सांप के कहे अनुसार ही कार्य करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि अविश्वासियों और यहाँ तक कि विश्वासियों के जीवन में भी ये सांप डायरेक्ट नहीं आता, ये पहले बिच्छुओं को भेजता है। ये बिच्छू जो हैं धीरे से काटना शुरू करते हैं, और काट के एक व्यक्ति धीरे धीरे जो है बीमारी की ओर आता है। और जब इस व्यक्ति के अंदर कुछ करने की क्षमता नहीं रह जाती तो अंत में वो सांप जो है वो आके उसको डसता है और हमेशा के लिए उसको मृत्यु की नींद में सुला देता है। ये है शैतान का प्लान। आप देखेंगे कहीं पर भी, खासकर अविश्वासी लोगों में, किस रीति से एक व्यक्ति अचानक से बीमार होता है, बीमारी बढ़ती है, परेशानी बढ़ती है, और वो बीमारी परेशानी धीरे धीरे कई ज़्यादा रूप को ले लेती है, और अंत में हम देखते हैं कि वो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ये मृत्यु जो लाने वाला है वो शैतान है। और इस रीति से पहले एक साधारण व्यक्ति को ये बिच्छू काटना शुरू करते हैं, और उसके बाद जब वो कुछ करने के योग्य नहीं रह जाते, उनकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, तब अंत में ये सर्प आके उनको डसता है और हमेशा के लिए अपने साथ मार के यहाँ से नरक में ले जाता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को सुसमाचार सुनाने भेजा, तब चेले कार्य करके आए, उनने बहुत सारी दुष्टात्माओं को निकाला, और तब यीशु मसीह इन बातों को बोलते हैं कि देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। यानी कि प्रभु ने मुझको और आपको चुना है। क्यों प्रभु ने सांप और बिच्छुओं के ऊपर एक विश्वासी को अधिकार दिया है? ये अधिकार सिर्फ हमारे व्यक्तिगत तौर के लिए नहीं दिया है कि व्यक्तिगत तौर पे हमारे ऊपर शैतान अटैक करे या हमको महसूस होए तो हम उसको यीशु मसीह के नाम से हटा दें। नहीं, ये आप बेशक अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये एक जिम्मेदारी की बात है, और ये इसका कनेक्शन उसके साथ है कि परमेश्वर के नाम में मुझको और आपको वो सामर्थ मिली है, कलीसिया में रहने वाले विश्वासी को वो सामर्थ मिली है कि वो शत्रुओं के बंधन को बांध सकता है, और उसके बांधे हुए बंधन को वो खोल सकता है। लेकिन वो व्यक्ति तभी उस चीज को करेगा जब वो सिद्धता की प्रार्थना में हो और उस कलीसिया में बना हो। क्यों परमेश्वर ऐसे, क्यों प्रभु ने इस यीशु मसीह ने इस बात को बोला कि, और क्यों ये अधिकार दिया? क्योंकि सुसमाचार फैलाना, मसीह की शांति देना और उनके बंधनों को खोलने के लिए कलीसिया के लोगों को परमेश्वर ने रखा है। कलीसिया का सबसे पहला काम, या कलीसिया के लोगों का सबसे पहला काम यह है कि हम जिनसे मिलते हैं उनको हम सुसमाचार सुनाएं, प्रभु यीशु मसीह का वचन दें, और जो शांति हमने पाई है वो शांति के बारे में हम दूसरे लोगों को बताएं। ये बात अलग है कि उसके बाद वो माने या ना माने, लेकिन कलीसिया के लोगों को सबसे पहले प्रभु ने सुसमाचार सुनाने के लिए रखा। जब हम एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाते हैं और वो व्यक्ति फिरता है और बोलता है, हम उसके लिए जब हम प्रार्थना करते हैं,
तब प्रभु उसके बंधनों को हमको दिखाता है। ये किस बंधन में है, किस बात में ये लिप्त है, और उन बंधनों को तोड़ने के लिए उस जो बिच्छू को है उसको और सांप को कुचलने के लिए परमेश्वर ने मुझको और आपको सामर्थ्य दिया है, कलीसिया के लोगों को सामर्थ्य दिया है, और सिद्धता की प्रार्थना करने वालों को सामर्थ्य देके प्रभु ने खड़ा किया है कि हम कलीसियाई जीवन में ऐसे लोगों की सहायता करें, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें। हमको खुद सिद्धता की ओर बढ़ना है। ऐसा ना हो कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक हम खुद ही प्रार्थना करते रहें, प्रभु शैतान को मुझसे दूर कर, शैतान को मुझसे दूर कर। बेशक हम रोज अपने लिए प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन प्रभु जब कलीसियाई बात में आता है, कलीसिया में हमको शामिल करता है, तो प्रभु ने अपने लोगों के लिए इस बात को रखा है कि मैं और आप जो हैं इस बात को पूरा करें। जब हमारी आत्मा में प्रार्थना करेंगे, तब प्रभु हमारी आत्मिक आंखों को खोलता है। ऐसा सिद्ध व्यक्ति जब परमेश्वर की योजना के अनुसार सुसमाचार सुनाता है और उसके साथ साथ उन अवसरों को बहुमूल्य जान के उस व्यक्ति के लिए या परिवार के लिए प्रार्थना करता है, ऐसे व्यक्ति जब पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होकर प्रार्थना करता है, प्रभु उसके मन की आंखों को खोलता है। यही मन की आंख तब खुलती है। इस मन की आंख खुलने के पीछे दो रीजन होना बहुत जरूरी है। पहला, आत्मा में प्रार्थना करना, दूसरा सिद्धता की प्रार्थना करना, जहां पर मैं कुछ नहीं, लेकिन प्रभु और परमेश्वर की बात और उसका बोझ आ जाए, वो है सिद्धता की प्रार्थना। जब हम आत्मा में प्रार्थना करेंगे और उस सिद्धता की प्रार्थना में करेंगे, इस लालच से नहीं कि प्रभु हमको कुछ दिखाए, लेकिन वास्तव में मन की तैयारी के साथ, ऐसे हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दूसरे लोगों का बोझ उठा के जब प्रार्थना करेंगे, तो पवित्र आत्मा जो है बिल्कुल सटीक रीति से मुझको और आपको उस परिवार में क्या चल रहा है, उस व्यक्ति के जीवन में क्या चल रहा है, क्या उसका पास्ट था, क्या वो दिन में कर रहा है, क्या वो रात में कर रहा है, उस बात को दर्शाता है। और ये इसलिए नहीं दर्शाता कि उस व्यक्ति को हम बताएं और वो व्यक्ति इंसल्ट फील करे, नहीं, ये परमेश्वर ही बताता है कि जो उस व्यक्ति ने सुना और समझा है, वो उस व्यक्ति को बताना है कि नहीं कि मैं तुम्हारे बारे में इस बात को जानता हूँ। वो परमेश्वर का गाइडेंस है कि हमको जो परमेश्वर ने बताया, यदि परमेश्वर बोलता है तो हम उस व्यक्ति को या उस परिवार को जरूर बताएं। यदि परमेश्वर नहीं बोलता तो हमको उसका बोझ उठा के प्रार्थना करना है और उसके बंधनों को, चाहे वो व्यक्तिगत हो, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, तब हमको उसके बंधनों को तोड़ना है। उसके लिए परमेश्वर जो है हमको इस्तेमाल करता है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा ही उन बंधनों को दिखाता है और उस व्यक्ति को दिखाता है जो व्यक्ति उन बंधनों को तोड़ सकता है या उन शैतान के बांधे हुए जाल को वो खोल सकता है। इसलिए परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को बोला कि तू पतरस अर्थात पत्थर है और मैं तुझ पे कलीसिया बनाऊंगा और अंधलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे, और मैं स्वर्ग के राज्य की कुंजी दूंगा। यानी कि सुसमाचार की, स्वर्ग के राज्य की कुंजी जो है वो सुसमाचार है, जहां पर हम वो कुंजी लगाते हैं और वो व्यक्ति आजाद होना चाहता है। यीशु मसीह का वचन बोलता है, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा, और उसके लिए जो है अंधलोक के फाटक फिर प्रबल नहीं होंगे और स्वर्ग का राज्य खुल जाएगा। वो है स्वर्ग के राज्य की कुंजी। इसलिए प्रभु ने बोला कि स्वर्ग के राज्य की कुंजी मैं तुम्हें देता हूँ, अंधलोक के फाटक तुम पर प्रबल नहीं होंगे, जो कुछ तुम पृथ्वी पे बांधोगे वो बंध जाएगा। इसलिए प्रियो, मुझको और आपको आवश्यकता है और हमारे साथ साथ परमेश्वर को आवश्यकता है ऐसे लोगों की जो सिद्धता की प्रार्थना के बाद जो है कलीसिया में शामिल होके ऐसी प्रार्थना को करना जाने, जहां पर वो लोगों के बंधनों को खोल सकें, लोगों के बंधनों को तोड़ सकें, शैतानी ताकतों को वो इस पृथ्वी पे बांध सकें, तो उनके लिए स्वर्ग में बंध जाएगी।
हमने पढ़ा कि जो तुम पृथ्वी पे बांधोगे वो स्वर्ग में बन जाएगा। हम प्रार्थना कहाँ पर करते हैं? हम प्रार्थना पृथ्वी पे करते हैं। और पिछले दिनों में हमने इफिसियों में देखा था कि किस प्रकार लिखा हुआ है कि हमारा जो युद्ध है वो मांस और लहू से नहीं, पर अंधकार की उन ताकत और उन सामर्थ और उन प्रधानों से है जो पृथ्वी के ऊपर है। हमने पिछले दिनों में देखा था उन स्वर्गों का वर्णन। ये जो है उन स्वर्गों में पाई जा रही। मैं और आप यदि पृथ्वी में कुछ बांध रहे हैं, ये परमेश्वर के स्वर्ग में नहीं बंध रही। मैं और आप परमेश्वर के स्वर्ग का कुछ भी नहीं बांध रहे हैं। मैं और आप जो पृथ्वी पे रह के बांध रहे हैं वो हमारे ऊपर उन स्वर्गों में जो स्वर्गीय हाकिम और स्वर्गीय अधिकारी हैं, जो अपने अधिकार को पृथ्वी के पर्टिकुलर हिस्सों पर लेके रखे हैं, परिवार पे लेके रखे हैं, इंडिविजुअल लोगों के ऊपर रखे हुए हैं। परमेश्वर वो बंधन मुझको और आपको दिखाता है। और इसलिए परमेश्वर का जन यदि किसी दुष्ट आत्मा को निकालता है तो वो सटीक रीति से उसके नाम को लेके निकालता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसको बताता है कि इसके अंदर कौन सा आत्मा है, और उस नाम को लेके जब वो दुष्ट आत्मा को निकालता है तो वो दुष्ट आत्मा उसमें से तुरंत निकलती है। प्रार्थना के लिए जब हम ऐसे बंधन को तोड़ते हैं, सटीक रीजन मालूम होना बहुत जरूरी है। सटीक रीजन आपको नहीं मालूम तो आप उसके सामने कितनी भी प्रार्थना करें, हो सकता है दुष्ट आत्मा शांत हो जाए। आप प्रार्थना करके जाएंगे, वो दुष्ट आत्मा वापस उसके पास आएगा। उसके बाद बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जिसको परमेश्वर कुछ समय के लिए ठहरा के रखता है। उन बातों को समझना और परमेश्वर के समय के लिए ठहरना और निरंतर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना भी आवश्यक होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम प्रार्थना करते हैं, दुष्ट आत्मा निकालते हैं, बंधन टूटता नहीं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसके लिए नित्य प्रार्थना हो और भी उसके लिए तैयारियों की जरूरत है। यीशु मसीह के जो चेले थे वो यीशु मसीह के पास आए और बोलते हैं हम उस व्यक्ति की दुष्ट आत्मा क्यों नहीं निकाल पाए। यीशु मसीह बोलते हैं क्योंकि इस जाति को निकालने के लिए प्रार्थना और उपवास की जरूरत है। प्रार्थना और उपवास जो है पेशेंस को बताता है, ठहराव को बताता है। यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कितने दिन की प्रार्थना, कितने दिन का उपवास। अक्सर लोग उस वर्ष को कोट करके बोलते हैं 3 दिन का उपवास, 3 दिन की प्रार्थना, 40 दिन का उपवास, 40 दिन की प्रार्थना, क्योंकि ये 2 ही नंबर बाइबल में मिलते हैं। ऐसा नहीं है। परमेश्वर चाहे तो आपसे 4 दिन का कराए, परमेश्वर चाहे आपसे 1 दिन का कराए, परमेश्वर चाहे आपसे साल भर की प्रार्थना और उपवास कराए। ये पर्टिकुलर उस केस पे डिपेंड करती है, मेरी नहीं, परमेश्वर की इच्छा क्या है। परमेश्वर एक साधारण प्रार्थना में भी सब कुछ ठीक कर सकता है, लेकिन जो बातें हम नहीं देख रहे उन बातों को परमेश्वर देख के परमेश्वर को काम करने वाला चाहिए, फैसला सुनाने वाला नहीं चाहिए। और यही हमारे विश्वासी जीवन में बहुत कमी हो जाती है कि हमको इंस्टेंट काम चाहिए। हमने यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करी, तुरंत होना चाहिए, नहीं हुआ तो कुछ गड़बड़, फिर हम अपने उपाय को लगाते हैं। परमेश्वर का ठहराया हुआ समय जो है वो परमेश्वर की नज़रों में अद्भुत है, और प्रार्थना करने वाले वो सिद्ध दास की नज़रों में भी वो ठहराया हुआ समय अद्भुत होना बहुत आवश्यक है। पेशेंटली उसको बैठ के जो है प्रार्थना करना और उपवास करना बहुत आवश्यक है। ऐसे ही हम एक जिक्र देखते हैं, जल्दी से मैं पढ़ूंगा, दूसरा राजा उसका 6वां अध्याय, 2 किंग्स चैप्टर 6, दूसरा राजा उसका 6वां अध्याय, और वहां पर एक बात को हम देखते हैं। दूसरा राजा उसका 6वां अध्याय और उसके 8वीं आयत से लेके 17वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। जिसकी
परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। हाँ, यहाँ पर हम आराम के राजा और इज़राइल की एक घटना को देखते हैं। ये आराम का राजा जो है इज़राइल के विरोध में युद्ध करने को बार बार आता है और इज़राइली जो है बच जा रहे हैं। तो ये राजा को बहुत क्रोधित होता है और ये राजा बोलता है कि कौन मेरे राज्य में उन लोगों से, इज़राइलियों से मिला हुआ है जो सारी बातें बता देता है। उनको पहले से कैसे पता पड़ जाता है कि मैं ऐसा युद्ध करने जा रहा हूँ और ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं, मैं फंस जाता हूँ। तो वहाँ का उसका जो सेवक होता है वो उस राजा से बोलता है कि राजा ऐसा ना समझे, हम में से कोई भी दगा नहीं करता है। इसकी 12वीं आयत में वो एक बात को बोलता है, एलीशा जो इस्राएल में भविष्यवक्ता है वो इज़राइल के राजा को वे बातें भी बताया करता है जो तू शयन की कोठरी में बोलता है। ये इतना दूर रहता है और लिखा है कि वो बोलता है कि वहाँ पर एक भविष्यवक्ता है जो परमेश्वर का जन है और ये उस राजा को, इज़राइल के राजा को वो भी बातें बता देता है और सिखा देता है जो तू अपने बेडरूम में बैठ के सोचता और बोलता है। जैसे मैंने बताया आपको कि परमेश्वर का जो जन होता है, अगर वो आत्मा में प्रार्थना करता है तो पवित्र आत्मा उसको हर बात दिखाता और बताता है जिनकी जिम्मेदारी परमेश्वर ने उसको प्रार्थना करने के लिए दी है। ये राजा अपने बेडरूम के अंदर क्या बोल रहा है, वो बातें जो हैं एलीशा इज़राइल के राजा को बता रहा है। कैसे बता रहा है? क्योंकि एलीशा जो था एक परमेश्वर का भविष्यवक्ता था, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था और प्रभु के हृदय के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था और वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसके ऊपर सारी चीज़ें रिवील करता है। जैसा मैं पहले बताया कि सिद्धता की प्रार्थना के बाद जब हम किसी के लिए, व्यक्ति विशेष के लिए या परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के लिए, उस परिवार के लिए सारी बातें खोल के रख देता है। फिर वो व्यक्ति या परिवार का व्यक्ति कितनी भी चीज़ें आके हमको सीधी बताए चाहे उल्टी बताए, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। हम भले ही उसकी बात को सुन के चुप हो जाएं, कुछ ना बोलें, लेकिन परमेश्वर के जन को परमेश्वर का पवित्र आत्मा बताता है कि क्या चीज़ अंदरूनी है और क्या चीज़ बाहर है। एक व्यक्ति जिस बात को कर रहा है उसके अंदर जो है क्या चल रहा है। और ये सेना को वो भेजता है उस एलीशा को मारने के लिए। और हम देखते हैं कि उसका जो सेवक था वो उसको देख के डर जाता है। और 15वीं आयत के आखिरी भाग में हम देखते हैं कि उसके सेवक ने कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें, क्योंकि एक दल जो है घेरे हुए है। लेकिन एलीशा जो है यहाँ पर चैन से, क्या एलीशा का सेवक जिन चीज़ों को देख रहा है क्या वो एलिया को नहीं दिख रही? वो सारी चीज़ें एलिया को दिख रही हैं, लेकिन एलिया को जो और एडिशनल दिख रहा है वो उसके सेवक को नहीं दिख रहा। एलीशा को जो दिख रहा है वो उसके सेवक को नहीं दिख रहा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एलीशा जो है प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, इसकी आंखों को आप खोल दें। और लिखा है 17वीं आयत के दूसरे भाग में, तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वो देख सका तब क्या देखता है, एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ। ये बात एलीशा देख रहा था, इसलिए एलीशा जो था निश्चिंत था, लेकिन उसका सेवक घबरा गया। यही फर्क है मेरे और आपके प्रार्थना के जीवन में। जिन बातों को हम देखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ परमेश्वर अपने जन की आत्मिक आंखों को खोलता है तो उसके बाहर के सर्कल को भी हम देखते हैं। और इसलिए परमेश्वर का जन जो है वो यूं ही घबराता नहीं, परमेश्वर उसके सामने रखता है। दो बातों को हम इसने 6वें अध्याय में देखा कि वो आराम का राजा क्या सोचता, क्या बोलता अपने बेडरूम में,
वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा एलीशा को बता रहा है, और एलीशा जब प्रार्थना करके अपने सेवक की आंखों को खोलता है तो उसका सेवक उन बातों को देख सकता है जो साधारण व्यक्ति नहीं देख सकता। परमेश्वर ने सिद्धता की प्रार्थना के बाद जिन बातों को बांधने और खोलने के लिए रखा है, वो ऐसे व्यक्तियों के लिए रखा है जिनकी आत्मिक आंखें खुलती हैं, क्योंकि वो ही उन बातों को देख सकते हैं, उन प्रधानों को, उन अधिकारों को, उन बंधनों को देख सकते हैं। जो बंधनों को देखेंगे वो ही खोल पाएंगे। जो खुद बंधन में है वो कभी दूसरे का बंधन नहीं खोल सकते। और इसलिए परमेश्वर के वचन में सिद्धता की प्रार्थना के बाद ही बांधने और खोलने की प्रार्थना है। याकूब 5वें अध्याय में आप लोग घर जाके इसको पढ़ सकते हैं। हम एलिया के लिए एक बात पढ़ते हैं कि एलिया हमारे समान एक दुख सुख भोगी पुरुष था, और उसने गिड़गिड़ा के प्रार्थना करी, और 3.5 वर्ष तक इज़राइल में पानी नहीं गिरा। और फिर वो प्रार्थना करता है तो पानी गिर जाता है। हम अक्सर उस वचन को इस प्रकार लेते हैं कि बाइबल में लिखा है हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, लेकिन वहां पर एक चीज नहीं लिखी जिसको हम समझते नहीं है। वहां लिखा है एलिया जो था हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। बिल्कुल सच बात है। पिछले दिनों में हम देख रहे थे कि उसको नाले का पानी पीना पड़ा, कौवे के द्वारा आके भोजन खाना पड़ा, विधवा के घर रहना पड़ा, अपने आप को छुपा के रहना पड़ा, बहुत कुछ दुख उसने झेला, सुख भी झेला। लेकिन एक बात जो वहाँ नहीं लिखी वो ये है कि वो प्रार्थना करने वाला भी व्यक्ति था। और वो हम इस बात में प्रार्थना करने में चूक जाते हैं। हम सोचते हैं हम भी एलिया के समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं, लेकिन प्रार्थना में बात को पूरी करने के लिए मुझको और आपको एलिया के समान प्रार्थना करने वाला व्यक्ति भी होना। एलिया ने एक बहुत ही मिस्ट्री है बाइबल में जिसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एलिया ने परमेश्वर की मर्जी को जान के इज़राइल के पानी को 3.5 साल तक के लिए बांधा था, जो कि बाइबल में इस प्रकार से सीधी तौर से लिखा नहीं है। आप बाइबल के इतिहास को या इजरायली रेबिनिक लिटरेचर्स को पढ़ेंगे तो पता पड़ेगा कि ये बांधने का काम स्वर्ग में पृथ्वी से एलिया ने 3.5 साल के लिए पानी को बांध दिया था प्रार्थना के द्वारा, और इसीलिए उसको खोलने वाला भी एलिया ही था जिसने परमेश्वर की इच्छा और मर्जी के अनुसार जाके खोला। यूं ही नहीं था एलिया कि बोलता है कि चलो बहुत ये लोग खुश हो रहे हैं, बहुत उधम हो रहा है, बहुत पाप हो रहा है, मैं 3.5 साल तक के लिए पानी बांध देता हूँ। नहीं, परमेश्वर ये अधिकार जिसको देता है उस अधिकार से पहले परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना उस व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। परमेश्वर क्या खुद ही पानी को नहीं रोक सकता था? परमेश्वर एलिया को बोलता है, एलिया परमेश्वर से प्रार्थना करके पानी को 3.5 साल तक के लिए बांधता है, और तब 3.5 साल तक पानी नहीं गिरता। फिर परमेश्वर एलिया को उठाता है, फिर परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार एलिया जाता है और प्रार्थना करता है, और फिर 3.5 साल बाद पानी आ जाता है। एलिया ने कई हजार वर्ष पहले ये बांधने और खोलने का काम किया, क्योंकि एलिया परमेश्वर की आवाज को सुनता था। पिछले दिनों में हम देख रहे थे कि परमेश्वर के वचन में एलिया बोलता है, मैं वो हूँ जो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा रहता हूँ, परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहता हूँ। पहला राजा के हम 17वें अध्याय में 17 और 18वें अध्याय में एलिया के बारे में पढ़ते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रहना, पिछली बार हम देख रहे थे हनोक के बारे में भी, उसकी उपस्थिति में रहना यानी कि प्रार्थना में जीवित परमेश्वर के सिंहासन को छू लेना, उसके सम्मुख प्रार्थना में खड़े रहना, जहां मैं नहीं, मेरी प्रार्थना नहीं, मेरे विचार नहीं, परमेश्वर का बोझ, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के विचार और उसके विचार के अनुसार वो प्रार्थना करता है। अय्यूब के जीवन के लिए हम पढ़ते हैं, अय्यूब से परमेश्वर बोलता है अपने इन मित्रों के लिए प्रार्थना कर, और जब अय्यूब अपने इन 3 मित्रों के लिए प्रार्थना करता है तब अय्यूब चंगा हो जाता है। ऐसे सिद्धता की प्रार्थना का व्यक्ति जो होता है उसके जीवन में परमेश्वर की इच्छा ऐसे भी पूरी होती है, परमेश्वर उसको भी उठाता है और परमेश्वर अपने कार्य के लिए भी उसको इस्तेमाल करता है। प्रियो, ये सिद्धता की प्रार्थना जो है कलीसिया के साथ जुड़ी हुई है।
बिना कलीसिया में अपने पैरों को जमाए हम इस सिद्धता की प्रार्थना की ओर नहीं पहुंच सकते। इस सिद्धता की प्रार्थना की ओर प्रभु चाहे तो हम आगे बढ़ें, आत्मा से प्रार्थना करें, अपने विचार, अपनी प्रार्थना, अपनी बातों को ना रखते हुए प्रभु के विचार, प्रभु की प्रार्थना, प्रभु की बातों को के लिए हम एक बीच का स्थान होके, एक मध्यस्थ की प्रार्थना करके दूसरों के लिए खड़े हों। और जब दूसरों के लिए खड़े होंगे तब परमेश्वर मेरी और आपकी मन की आंखों को खोलेगा, और जो बातें जिस प्रकार एलीशा देखता है और सुनता है वो बातें परमेश्वर मुझको और आपको दिखाएगा। तब हम स्वर्ग में उन बातों को बांध सकते हैं जो हम पृथ्वी पे बांधेंगे, उन बंधनों को हम खोल सकते हैं। और परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया के लोग जो हैं वो आगे बढ़ें, अपने विषय से आगे बढ़ के प्रभु परमेश्वर की बातों को समझ के उसके बोझ को उठाएं और उसके बोझ से प्रार्थना करें। आगे आने वाले समय में प्रभु हम में से प्रत्येक की सहायता करे कि हम सिद्धता की प्रार्थना की ओर बढ़ के ऐसे हथियार को इस्तेमाल कर सकें, ऐसी चीज़ों को बांधने और खोलने योग्य हो सकें। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा।